जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सांप की सवारी यानी नाग देवता की सवारी क्या वास्तविक रूप से आती है, और नाग देवता की सवारी क्यों आती है, और क्या कितना सच है कितना झूठ है। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से लोगों ने या बहुत से दरबारों में आपने देखा होगा, वो लोग ये कहते हैं कुछ लोगों को कि आपके ऊपर तो नाग की सवारी आती है। इसी प्रकार का एक जो वाक्य है हम आपको बताना चाहेंगे। एक हमारे शिष्य हैं जो जिन्होंने हमसे पहले गुरु धारण नहीं किया था, केवल उन्होंने हमसे पूछा ली थी। तो उन्होंने हमें बोला कि माँ, मुझे नाग देवता की सवारी आती है। तो हमने पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों है, किसने आपको बोला कि आपको नाग देवता की सवारी आती है। तो उन्होंने बोला कि हम एक जगह पर गए थे, दरबार में गए थे, तो वहाँ पर हमें बोला गया कि आपको नाग देवता की सवारी आती है और आप जो है नाग देवता की पूजा किया कीजिए। तो मैं जो हूँ मार्केट जा करके उनका चित्र भी ले आया हूँ और उनकी रोज सेवा करता हूँ। उन्होंने हमें वो चित्र भी दिखाया। तो नाग देवता की एक फ़ोटो थी, हरे रंग का नाग था, तो उसकी फ़ोटो थी। तो रोज़ वो उनकी सेवा करते थे। तो हमने बोला, बेटा देखो, आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नाग देवता की सवारी आप अपने ऊपर मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपको बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। नाग देवता की सवारी नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग जो सवारी आती है उसको नाग देवता की सवारी मान लेते हैं, कि क्योंकि जो नाग देवता की सवारी जिसको वो मानते हैं वो वास्तविक रूप से नाग देवता की सवारी नहीं होती। वो 3 शक्तियों की सवारी होती है, जिसको वो नाग देवता बोल देते हैं, क्योंकि उसका जो आने का तरीका होता है वो नाग की तरह होता है। यानी जब वो सवारी आती है तो वो सीसी करती हुई आती है, जिस प्रकार से सर्प सीसी करता है। तो जब वो सीसी करते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको सवारी आती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि जो ये सीसी कर रहा है ये नाग देवता की सवारी है। लेकिन वो सवारी नाग देवता की नहीं होती है, वो 3 शक्तियों की सवारी होती है। तो सबसे पहले जो भ्रांति है वो ये है कि नाग देवता की सवारी है। तो वास्तविक रूप से जो पहली शक्ति है जो सीसी करके आती है, जिसको नाग देवता बोला जाता है, वो पितरों की सवारी होती है। पितृ जो होते हैं वो हमारे जो स्वप्न में आते हैं, तो वो नाग के माध्यम से आते हैं। नाग जो है, सांप जो है, हमारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं, देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। जो हमारे घर के देवता होते हैं वो सर्प के रूप में हमें स्वप्नों के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो जब हमें पितरों की सवारी आती है तो वो सवारी सीसी करते हुए अधिकांशतः आती है। हम ये नहीं कहते कि सभी को सीसी करके पितरों की सवारी आती है। सवारी की अपनी चाल होती है, और पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से लेके अलग व्यक्ति तक वो बिल्कुल अलग अलग होती है। यानी एक जैसी सवारी एक प्रकार से सबको नहीं आती है। अगर हम कहें कि माँ दुर्गा की सवारी आती है तो वो एक व्यक्ति पर अलग तरीके से आएगी, दूसरे पे अलग तरीके से आएगी। तो इसलिए सवारी के आने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो पहली सवारी आती है, जो सीसी करते हुए आती है, वो पितरों की सवारी होती है। तो जो सीसी करती है वो पितरों की है, तो आप उसको नाग देवता ना माने, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सवारी आती है सीसी करती हुई, आपने देखा होगा जो मनसा माँ है यानी मनसा देवी नागों की देवी है। उनके गले में भी सर्प होता है, हाथों में भी सर्प होता है, सर्प उनके बराबर में बैठा रहता है। यानी जो नागों की देवी है, सर्पों की देवी है, वो मनसा देवी है। तो जो लोग, आपने देखा होगा मनसा देवी का मंदिर भी है हरिद्वार के अंदर, वहाँ पे लोग दर्शन को जाते हैं। हम नहीं गए, लेकिन कभी हम ये कहते, झूठ बोलते हैं आपको कि हम गए हैं, हम नहीं गए अब तक भी। हमने सुना है, केवल हमारी माता जी गई थी। तो वो मनसा देवी हैं, सर्पों की देवी हैं, नागों की देवी हैं। तो जब वो किसी के शरीर पर आती है, क्योंकि देव शक्तियाँ शरीर पर आती हैं, आप जानते ही हैं। तो जब वो शरीर पे आती हैं तो उनकी सवारी भी यानी मनसा माँ की सवारी भी सीसी करते हुए आती है, क्योंकि वो नागों की देवी है। तो माँ में कुछ ना कुछ गुण उनके सर्पों वाले जरूर होते हैं। तो वो माँ मनसा की भी सवारी होती है। दूसरी शक्ति हमने आपको यहाँ पर ये बताई। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, हमने बताया है
पिछली वीडियोस में कि आप कहते हो कि हम नहीं पहचान पाते किसकी सवारी है, तो हमने उसका आपको बताया भी था कि सबसे पहले कौन हमारे शरीर पर आता है। उसकी हमने वीडियो जो है पहले से बना रखी है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक देंगे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप भ्रमित होते हैं तो भ्रमित होने के बाद में आप मिसगाइड हो जाते हैं, यानी आप अपने पथ से भटक जाते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। तीसरी जो शक्ति होती है कि सीसी करते हुए किसकी सवारी आती है, तीसरी कौन सी शक्ति है? तीसरी शक्ति है भोलेनाथ की शक्ति। जब भोलेनाथ के दूत किसी के शीश पर आते हैं, भोलेनाथ के दूत वैसे तो बहुत कम लोगों को आते हैं, बहुत ही कम लोगों को आते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवारी आने का जो कहते हैं ना चांस होता है, जो अधिकांशतः लोगों के शरीर में इस समय पर आ रही है, वो माँ काली की सवारी है। माँ काली की सवारी सबसे जल्दी आपके शरीर में आती है। और सबसे जो मुश्किल सवारी होती है वो होती है भोलेनाथ की सवारी और बालाजी के दूत। ये दो जो सवारियां होती हैं, या कह दो आप जी, ये जो दो प्रकार के दूत होते हैं, दो देवताओं के दूत, भोलेनाथ के और हनुमान जी के, ये दूत बहुत मुश्किल से आते हैं। क्योंकि हनुमान जी के दूत हर किसी के शरीर में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके जो दूत होते हैं हनुमान जी के, वो उन्हीं की तरह से पवित्र होते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करने वाले होते हैं और शुद्ध और सात्विक होते हैं। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करता है, शुद्ध और सात्विक होता है, और जो हनुमान जी के प्रकार से ही यानी उन्हीं की तरह से भक्ति करना जानता है, क्योंकि हनुमान जी किस पर चलते हैं? भक्ति पर चलते हैं। हनुमान जी का मूल अस्त्र शस्त्र क्या है? जिन्होंने हर कार्य पर विजय पाई, जिन्होंने राम जी के सभी का कार्य संवारे, उनका वो शस्त्र क्या था? वो उनका शस्त्र था स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति, स्वामी के प्रति निष्ठा को अपने मन में, हृदय में धारण करते हुए वो उन्होंने सभी कार्य जो है पवन वेग से श्री राम जी के पूर्ण किए थे। तो उसी प्रकार से जो उनकी इस प्रकार की भक्ति करता है हनुमान जी की, उसी प्रकार से भक्ति करता है जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की भक्ति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में हनुमान जी के दूत आते हैं। दूसरा भोलेनाथ के दूत, हमने तीसरी शक्ति जो बताई है आपको भोलेनाथ की बताई है। तो जो भोलेनाथ के जो दूत होते हैं, क्योंकि आप जानते हो भोलेनाथ की शक्ति सर्वोपरि है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, यानी जो देवों के भी देव हैं वो महादेव हैं। तो महादेव की शक्ति जो है हर किसी के शरीर में नहीं आती। महादेव की शक्ति उन्हीं लोगों के शरीर में आती है जो भोलेनाथ की अखंड सेवा करते हैं, या उनका जो प्रारब्ध होता है, अर्थात उनका जो पूर्व जन्म होता है, उनका जन्म उनकी सेवा में बीता होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई होता है और वो पुनर्जन्म लेता है, या फिर इसी जन्म में वो इतनी सेवा करता है, या फिर उनके गुरु यानी जिनको उन्होंने गुरु धारण किया है, उनके गुरु भोलेनाथ की सेवा लगाते हैं, तब गुरु के माध्यम से भी वो शक्तियाँ शिष्य के साथ में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में भोलेनाथ की सवारी आती है, और जो भोलेनाथ की अधिकांशतः सवारी आती है वो सीसी करते हुए आती है। तो ये कई कारण, यानी तीन शक्तियां जो हैं वो नागों की तरह, यानी नागों की आप कह सकते हो आवाज निकाल करके आती हैं। तो इसलिए आप कभी ना माने कि जो सीसी करके आ रही है वो नाग देवता की सवारी है। नाग देवता अगर आपके परिवार में पूजित होते हैं, लेकिन नाग देवता जो पूजित होते हैं वो पितरों के रूप में ही, कहीं ना कहीं पितरों के प्रतीक के रूप में ही पूजित होते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान का अभाव भी होता है। देवता, हमारे जो घर के देवता होते हैं वो नाग रूप में हमें दर्शन देते हैं, हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से वो सीसी करते हुए आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, और बहुत तेज हुंकार मार करके वो सवारी आती है, और वो सांस के माध्यम से आती है, यानी सांस उसमें आपका बहुत तीव्र होता है, और सीसी की आवाज़ उसी वजह से या सीटी के रूप में वो निकलती है। तो वो नाग देवता की सवारी नहीं होती, इन तीन शक्तियों की सवारी होती है। तीन शक्तियाँ आपके अलग अलग रूप में आती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि पितृदेव 90% चांस है कि वो पितृदेव ही हैं आपके। भोलेनाथ का आना मुश्किल है, माँ मनसा का आना भी बहुत मुश्किल है। तो आप यही मान के चलिए कि वो पितरों की सवारी है।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।